चार कौन कौन सी महारात्रियां हैं? होली की रात, जन्माष्टमी की रात, महाशिवरात्रि की रात्रि, दिवाली की काली चौदस की रात। ये पता है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है? दिवाली के टाइम पर राम जी जो हैं 14 वर्ष के वनवास से लौट करके आए थे, इसी वजह से दिवाली मनाई जाती है। क्या दिवाली राम जी से पहले मनाई नहीं जाती? लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो लोग साधना में हैं वो लोग अपनी साधना ही कंटिन्यू करें। और धन सिर्फ उन लोगों के पास में नहीं होगा जिन लोगों के कर्म कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। हमारे धर्म के संग बहुत छेड़छाड़ हुई है। शक्ति की कमी हमेशा उसके पास में होगी जो शक्ति के लायक नहीं है। देवकन्या कौन होती है? पहले वो स्त्रियां होती थी जो कि पुजारियों की या धर्म गुरुओं की जो वासना की पूर्ति करती थी, देवकन्या। उससे पहले इंसान क्या चाहता है? हेल्थ अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और फिर उसके बाद धन भी रहे। ऐसा कहा है ना, अहंकारी षष्टि रूपायै, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिण्ये, बीज रूपे नमोस्ते। यानी कि इनका जो बीज है, जो सोर्स है, वो एक ही है। अब मैं जानता नहीं हूँ कि इसके ऊपर लोग क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ। आप धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन किसी भी एक किन्नर से सिक्का ले लें। ये गुप्त उपाय है। अगर आप वैश्या से भी कुछ पैसा ले लेते हैं दिवाली की रात, तो वो बहुत तेजी से आपके पास पैसा लेके आता है। रात्रियों की अगर मैं बात करूं तो दिवाली से पहले जो नरक चौदस या काली चौदस की जो रात्रि है, 4 महारात्रियों में से एक है। असली पावरफुल तो वही दिन है। दिवाली की रात्रि को आप अपने घर में अगर पीली सरसों को बुखेर देते हैं और फिर 1 घंटे बाद आप उसको झाड़ू से पूरा बाहर निकाल दीजिए समेट के, उसे या तो जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में कहीं पे पेड़ों में डाल दीजिए, तो वो भी आपके घर में काफी सुख शांति प्रदान करता है। अगर आग्नेय कोण में कोई भी दोष नहीं है तो आप वहाँ पे तांबे का स्वास्तिक लगा दीजिए। पैसे का फ्लो हमेशा बना रहेगा। क्या आपको ये प्रश्न नहीं परेशान करता कि लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है? जय माँ, वेलकम बैक टू एस्ट्रोवैद्य शोज। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य भरत गौतम जी, जो एक साइकिक रीडर है, स्पिरिचुअल हीलर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो आज ये पॉडकास्ट हमने दिवाली के ऊपर ही रखा है। किस तरीके से दिवाली में आप अपने घर में धन वर्षा कर सकते हैं, पैसों की बारिश हो सकती है। आज हमने आचार्य जी से जाने हैं बहुत ही गुप्त उपाय जो आप इस दिवाली में करेंगे तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और आपने इनके और भी पॉडकास्ट हमारे चैनल पे देखे होंगे, जैसे नवरात्रि के ऊपर हमने इनके साथ पॉडकास्ट किया था, पितृपक्ष के ऊपर हमने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। उसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हम बिना गुरु की दीक्षा के कोई भी मंत्र नहीं कर सकते हैं, या अगर हम मंत्र कर रहे हैं तो अगर हमारी ऊर्जा में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब भी आज हमने आचार्य जी से इस पॉडकास्ट में क्लियर किए हैं। तो देखते रहिएगा एस्ट्रोवैद्य शोज, बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवैद्य शोज में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव, जय माँ। हर हर महादेव, जय माँ, जय महादेव। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं आचार्य जी? माँ की कृपा है। बिल्कुल। तो आज हम ये वाला जो पॉडकास्ट है दिवाली के ऊपर रखेंगे। दिवाली आ रही है जैसे कि, और बहुत सारे लोगों को दिवाली पर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। मतलब दिवाली पर उनके पास, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी इंडिया में कि उनके पास पैसे नहीं है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए भी, या वो बहुत परेशान हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। फाइनेंशियल उनके पास इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं, किसी की जॉब चली गई है, या किसी के पास पैसे बहुत रुक रुक के आ रहे हैं, या किसी के पैसे कहीं अटक गए हैं। तो मैं इस दिवाली वो लोग क्या करें ऐसा कि उनके पास एकदम से धन वर्षा हो जाए, उनके पैसे ही पैसे आ जाएं, या उनके घर में सोने चांदी की बारिश हो जाए। तो ऐसा कोई बढ़िया सा उपाय बताइए आप दिवाली पर जो वो कर सके अपने घर में। देखिए हरकेश जी, जी आपने कहा दिवाली आ रही है जी और दिवाली पर लोगों के पास पैसे नहीं है। जी सबसे पहले तो आपको ये पता है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है? बिल्कुल। बताइए मुझे। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दिवाली के टाइम पर राम जी जो हैं 14 वर्ष के वनवास से लौट करके आए थे, इसलिए सबने अपने घरों में खुशियां मनाई थी। तो इसी वजह से दिवाली मनाई जाती है, जो मुझे पता है। तो मतलब क्या दिवाली राम जी से पहले मनाई नहीं जाती थी या राम जी के समय से ही मनाई जाती है क्या? जो हमने अभी तक जाना है, अभी जो हम देखते आए हैं, जो लोग बताते आए हैं, तो वो यही कहते हैं कि दिवाली इसीलिए मनाई जाती है कि राम जी घर वापस लौटे थे अपने। देखिए, जो सत्य है देवी भागवत में ऐसा कहा गया है जी। उसमें लिखा हुआ है, एक दैत्य था रक्तबीज। माँ दुर्गा
और अन्य देवियों के साथ जब उनका युद्ध चल रहा था रक्तबीज के साथ में, तो रक्तबीज ऐसा दैत्य था कि उसका रक्त जहाँ भी गिरता था वहाँ से उसी के समान शक्तिशाली एक और राक्षस पैदा हो जाता था। तब सभी देवियों ने मिलके माँ काली की को बुलाया, और माँ काली जब वहाँ पे प्रकट हुई तब देवियाँ संहार कर रही थीं, और माँ काली रक्त की हर बूंद को जमीन पे गिरने से पहले धारण कर लेती थी। जब उस दैत्य का संहार हो गया तो सभी ने जब माँ काली को धन्यवाद किया, और जब माँ काली वापस कैलाश लौटी, उस दिन को काली चौदस के रूप में कहा जाता है, मनाया जाता है। अच्छा। हाँ जी। उसके उपरांत जो सम्मेलन हुआ, जो फेस्टिवल हुआ, उसे दिवाली कहा गया है, क्योंकि रक्तबीज एक बहुत बड़ा दैत्य था। अच्छा। उसको मारने के बाद में जो सब लोगों ने खुशियां मनाई, उसे दिवाली कहा गया। अच्छा। और राम जी इसी दिन वापस लौटे थे, तो दिवाली तो पहले से ही मनाई जा रही है। ठीक है। अब आजकल के जो, दरअसल हमारे धर्म के संग बहुत छेड़छाड़ हुई है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। तो हकीकत तो ये है, दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि दिवाली से पहले एक दिन पहले कहते हैं ना कि नरक चौदस काली चौदस कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है। और सिर्फ बहुत से लोग छोटी दिवाली के नाम से भी कहते हैं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। हकीकत ये है कि असल हाँ। तो वही है ना। रात्रियों की अगर मैं बात करूं तो दिवाली से पहले जो नरक चौदस या काली चौदस की जो रात्रि है, जी जी जी, वो 4 महारात्रियों में से एक है। तो असली पावरफुल तो वही दिन है। तो 4 कौन कौन सी महारात्रियां हैं जो आपने अभी बताया? 4 महारात्रियों में अगर मैं बात करूं तो एक होली की रात, जी, जन्माष्टमी की रात, जी, महाशिवरात्रि की रात्रि, जी, और आपकी दिवाली की काली चौदस की रात। अच्छा। अब मैं वापस से उसी प्रश्न पे आता हूँ, जब आपने ये कहा कि दिवाली आ रही है और लोगों के पास धन नहीं है, जिन लोगों के पास धन नहीं है, या जिन लोगों के पास में धन नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि धन क्या है। धन एक ऊर्जा है, धन शक्ति है। जी, ठीक है जी। और धन सिर्फ उन लोगों के पास में नहीं होगा जिन लोगों के कर्म कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जो दूसरों को देख करके खुद जलते हैं या दूसरों का भला नहीं चाहते, तो धन की कमी हमेशा उनके पास होती है। शक्ति की कमी हमेशा उसके पास में होगी जो शक्ति के लायक नहीं है। ठीक है, जो शक्ति को संभाल नहीं सकता, सिंपल सी बात है जी। ठीक है जी। और रही बात, आपने पूछा कि कोई उपाय जिससे लोगों के पास पैसा आए, तो मैं तो जी हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि माँ की सेवा करो, माँ की साधना करो। जी जी, ठीक है, माँ के सामने समर्पण हो, अपने आप को समर्पित कर दो, तो धन तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या क्या नहीं मिलता। तो माँ की अगर कोई साधना करेगा तो उसमें क्या कर सकता है दिवाली वाले दिन? किस तरीके से माँ की साधना करे, किस तरीके से जैसे दिवाली पर कहा जाता है कि लक्ष्मी गणेश का पूजन का विशेष महत्व होता है, तो लक्ष्मी जी भी माँ का स्वरूप है, तो लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से की जाए कि जिससे उनके घर में धन वर्षा हो जाए? अब देखिए, अब आपने इसी प्रश्न में 2-3 प्रश्न पूछ लिए जी, कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, जी जी जी, लक्ष्मी जी की क्या पूजा की जाए। जी, क्या आपको ये प्रश्न नहीं मतलब परेशान करता कि लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है? जी बिल्कुल करता है कि मतलब बहुत लोगों को नहीं पता कि लक्ष्मी गणेश की क्यों पूजा की जाती है दिवाली वाले दिन। देखिए जी, हम सभी को पता है कि देवों और दैत्यों ने साथ में मिलकर के जी, समुद्र मंथन किया था। जी, ठीक है जी, तो समुद्र मंथन में एक देवता धन्वंतरी अमृत लेकर के आए थे, और उसी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, जिनका विष्णु जी के साथ विवाह हुआ था। जी, ठीक है जी, तो अगर आप देखेंगे तो दिवाली से पहले नरक चौदस या काली चौदस, और उससे पहले धनतेरस आती है, जी, जी, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उस दिन कुबेर की पूजा होती है, लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन भगवान धन्वंतरी, मैं उन्हें भगवान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अमृत लेकर के आए थे।
अच्छा। हाँ जी, भगवान धन्वंतरी की उस दिन पूजा की जाती है जी। ताकि सभी का स्वास्थ्य बना रहे। उसके अगले दिन काली चौदश की पूजा की जाती है, जी। माँ काली की पूजा की जाती है ताकि पूरा परिवार सभी तरीके की तंत्र बाधाओं से सुरक्षित रहे। उसके अगले दिन दिवाली, जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है कि सबसे पहले इंसान क्या चाहता है, हेल्थ अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और फिर उसके बाद धन भी रहे। धन आता रहे, ठीक। सत्य सत्य है। समझते हैं आप? जी। तो धन धान्य बना रहे, इसके लिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब लक्ष्मी जी की पूजा के लिए क्या कर सकते हैं आप? कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जो लोग साधना में हैं वो लोग अपनी साधना ही कंटिन्यू करें। ठीक है, पुरानी कहावत है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सधे न कोई। यानी कि अगर आप माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो आप वही करिए, कोई समस्या नहीं है। आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, आप वही करिए। लक्ष्मी जी सब एक ही हैं, सब एक हैं, शक्ति तो एक ही है ना, शक्ति एक ही है, स्वरूप अलग है। स्वरूप अलग है। जी। जैसा कहा है ना, एंकारी षष्टि रूपायई, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिण्ये, बीज रूपे नमस्ते। यानी कि इनका जो बीज है, जो सोर्स है, वो एक ही है। ठीक है जी। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं उपायों की, जो आपने कहा कि ऐसा क्या कर सकें, अब मैं जानता नहीं हूं कि इसके ऊपर लोग क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं। ये एक गुप्त उपाय है, लेकिन अब आजकल कुछ भी गुप्त रह नहीं गया। अगर आप धनतेरस वाले दिन जी। या दिवाली वाले दिन किसी भी एक किन्नर से कुछ रुपया ले लें, सिक्का ले लें, तो उससे मांगना पड़ेगा हमें किन्नर से? आपको उससे मांगना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। और किन्नर भी आपको आसानी से देगा नहीं। कुछ जगह पे देव कन्याओं से भी कुछ रुपया लेने की बात कही जाती है। देव कन्या कौन होती है? देखिए, जिन्हें मैं देव कन्याएं कह रहा हूं, जी। पहले वो स्त्रियां होती थीं जो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर देती थीं। जी। जी। और मंदिरों में रहती थीं। जी। धीरे धीरे वो, अब मैं कहने जा रहा हूं इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, जी। लेकिन सत्य यही है। जी। वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती थी। जी। और ऐसा ओशो ने भी कहा है कि पुजारियों की या धर्म गुरुओं की जो वासना की पूर्ति करती थी देव कन्याएं। अच्छा। हाँ जी। ओके, जो साधना में होते थे। हाँ, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो कई कई ऋषियों की और भी साधना, उनकी भी पत्नियां होती थी। जी। 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 ठीक है जी। आज के युग में उन्हें लोग वैश्या कहते हैं। अगर आप वैश्या से भी कुछ पैसा ले लेते हैं दिवाली की रात को, तो वो बहुत तेजी से आपके पास पैसा लेके आता है। अच्छा। हाँ, ये गुप्त उपाय हैं, लोग इसके ऊपर कुछ भी कहें, लेकिन सत्य यही है। ये महा उपाय है, जैसे आप कह सकते हैं आप, मतलब हर किसी को नहीं पता। जी। अपने घर में जो अगर इंसान पूजा कर रहा है लक्ष्मी की, तो उसमें ऐसी क्या क्या चीजें कर सकता है कि जिससे उसके पास पैसे का फ्लो बना रहे? देखिए, पैसे का जो फ्लो होता है जी। वो एक दिशा होती है, जी। दक्षिण पूर्व, जिसे कहते हैं आग्नेय कोण। अगर आग्नेय कोण में कोई भी दोष नहीं है तो आप वहां पे एक तांबे का स्वास्तिक लगा दीजिए। जी। पैसे का फ्लो हमेशा बना रहेगा। तो ये दिवाली वाली रात्रि को करना है हमें, ये उपाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा है। दिवाली की रात्रि को आप अपने घर में अगर पीली सरसों को बुखेर देते हैं और फिर 1 घंटे बाद आप उसको एक झाड़ू से पूरा बाहर निकाल दीजिए समेट के, उसे या तो जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में कहीं पे पेड़ों में डाल दीजिए, तो वो भी आपके घर में काफ़ी सुख शांति प्रदान करता है। जी। हाँ जी। तो लक्ष्मी गणेश का जो हम पूजा करते हैं दिवाली पर, उसमें हमें क्या क्या पूजा, मतलब विशेष पूजाएं हमें कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए लोगों को? कुछ विशेष बताइए आप, मतलब क्या जरूरी है जो वो करें।
मतलब ये तो करना ही करना है। देखिए मैं विशेष बता तो दूंगा, लेकिन क्या लोग कर पाएंगे? करने वाले लोग कर सकते हैं। नाग समझते हैं आप? सांप। जी। सांप का जो बिल होता है, हम्म उसके आसपास की जो मिट्टी होती है ना, हम्म उस मिट्टी को ले आइए, ठीक है, जी जी और उस मिट्टी से एक पिंड बनाइए, जी। ठीक। हम्म उस पिंड को गणेश जी और माँ के स्वरूप में पूजिए, और उस पिंड को आप अपने घर में गमला जो भी कुछ है वहां पे फिर रख लीजिए, वहां पर उसको मतलब स्थापित कर दें। स्थापित कर दीजिए। जब तक वो मिट्टी आपके घर में रहेगी, तब तक आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ। और ऐसा माना जाता है कि ये जो दिवाली की जो रात्रि होती है इसमें तंत्र क्रियाएं बहुत ज़्यादा करी जाती हैं और तान और नेगेटिव एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा वास होता है। कहते हैं कि काली शक्तियों का वास होता है इस दिन। हाँ, तो तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, जी। जो काली चौदस की रात्रि है वो महारात्रि है, यानी कि जो दूसरी ऊर्जाएं हैं, भले ही वो उग्र हो चाहे दैवीय हो या दिव्य हो, वो सब मृत्यु लोक के काफी आसपास होती हैं। तो अगर किसी को किसी के ऊपर षड कर्म करना है, मारण करना है, मोहन करना है, सम्मोहन करना है, उच्चाटन करना है, तो सब चीजें की जाती हैं। इसीलिए तो अगर आपने देखा होगा, स- आपकी माताजी या सभी के घरों में काली चौदस वाले दिन सबके ऊपर से कुछ लोगों के मिट्टी का दिया होता है, कुछ लोगों के आटे का दिया बना करके, चौमुखा दिया बना करके उतार करके और दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। जी 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 होता है। वो एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अच्छा। हाँ जी। और अगर आप कह रहे हैं उपाय के लिए, तो मैं उपाय के लिए आपको बता देता हूँ। जी। अगर एक चौकोर दिया मिट्टी का आप बनाएं या मिट्टी का ले आए, सरसों के तेल का, अपने घर में अगर आप दक्षिण की दिशा में जलाते हैं दिवाली की रात्रि पे, जी जी। तो काफी अच्छा माना गया है। अच्छा। हाँ जी। चौकोर दिया दक्षिण दिशा में हमें दिवाली की रात्रि को जलाना है। हाँ जी। अच्छा। नरक चौदस वाले छोटी दिवाली वाले दिन या फिर बड़ी दोनों दिवाली? दिन। दोनों दिन जलाना हाँ है जी। हमें। अच्छा। देखिए, दीप जलाए जाते हैं, पता क्यों जलाए जाते हैं? क्यों अग्नि, जलाए जाते हैं? अग्नि है वो, हम्म ठीक है। आप अपने घर को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, असल बात ये है। अच्छा। हाँ जी। अग्नि पंच तत्वों में से एक तत्व है, तो आप दीपों की माला बना देते हैं अपने घर के चारों तरफ, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे क्रॉस ना करे, प्रवेश ना कर पाए घर में। हाँ। अभी जो आजकल ये जो लाइट्स चल गई है ना, चाइनीज लाइट्स और ये सब, हकीकत ये है कि ये वो प्रोटेक्शन नहीं देती। जो दिए जलाए जाते थे वो इसीलिए जलाए जाते थे, और आप अगर देखेंगे तो हमेशा जो दिए जलाए जाते थे वो सरसों के तेल से जलाए जाते थे। बिल्कुल। तो जो सरसों का तेल का दिया जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, इसलिए बात ये है। तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं और ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं दिवाली की रात्रि को ही क्यों इतनी ज्यादा एक्टिवेट होती हैं? जैसा मैंने आपको बताया जी। कि 4 महारात्रि हैं, जी उनमें से एक ये रात्रि है। जी। जन्माष्टमी की रात को सम्मोहन क्रियाएं की जाती हैं, अच्छा। दिवाली की रात को मारण क्रियाएं की जाती हैं, मारण क्रिया की हाँ जी। जाती है। घात छोड़ी जाती है। अच्छा। बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि कई लोगों ने एक मटकी को उड़ते हुए देखा होगा, सुना भी होगा कि मटकी उड़ती है। वो सब जो है दिवाली वाली रातों को ही होती है। धनतेरस को भी किया जाता है, काली चौदस को भी किया जाता है, दिवाली में भी की जाती है। अच्छा। हाँ जी। वो किसी के नुकसान के लिए भेजी जाती है, मतलब किसी हाँ बिल्कुल। तो उस दिन वो ज्यादा एक्टिव होकर के उसी दिन क्यों करी जाती है? कि वो रात्रि है ना, इसी के लिए ही है ना, इसी के लिए बनी हुई है। माँ काली की ऊर्जा है ना। तो माँ काली क्या है? महाकाल, महाकाली, ठीक है। तो उनके संग जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, अच्छे लोग अच्छा इस्तेमाल करेंगे, गलत लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। जैसे दिवाली से पहले धनतेरस भी आती है, तो धनतेरस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बर्तन खरीदने चाहिए, तो उससे हमारे घर में धन बढ़ेगा, या तो हाँ, ऐसा आप बताइए कि क्या ये चीज़ें सही है कि हमें धनतेरस वाले दिन बर्तनों को खरीदना या तो चाहिए? सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए। बर्तन खरीदना उचित नहीं है?
देखिए हर किसी के, अब मैंने जैसे आपने बात की थी धन के ऊपर, जी 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 तो मैं वही वाली बात कहूंगा जी कि जैसा जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है वो करो, और धन हमेशा उसके पास कम होगा जो अच्छा इंसान नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है? बर्तन खरीदना, सोना खरीदना या चांदी खरीदना? सोना चांदी खरीदिए। सोना चांदी। और किसी की कैपेबिलिटी नहीं है सोना चांदी खरीदने की, तो वो क्या खरीद सकता है धनतेरस? तांबा। तांबा। तांबे का कोई बर्तन या कुछ भी? तांबा या पीतल। तांबा या पीतल? अच्छा। हाँ जी। लोहे का कोई आइटम नहीं, वो नहीं लेना है? देखिए आपको आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे जो मेटल्स होते हैं ये भी पंच महाभूतों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जी ठीक है। जी। तो धनतेरस, और आप, मैं ये जानना चाहूंगी धनतेरस पर कोई ऐसा विशेष उपाय आप बताइए जो सब लोग कर सकें। देखिए आजकल एक तो ये यूट्यूब और इंटरनेट के ज़माने ने मतलब हद मचा रखी है। कोई कहीं पे वो काजल लगवा रहा है अपने हिप्स पे, कहीं पे कोई कुछ करवा रहा है। जी ठीक है। जी जी अभी बीच में मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, कोई एक संजीव ठाकुर है वो ऐसा कर रहे वो मतलब वो काला टीका लगवा रहे थे लोगों के हिप्स पे। जी देखिए उपाय उपाय कुछ नहीं होते, जी सिर्फ अगर सब कुछ कुछ अगर सत्य है तो वो है आपकी अपनी भक्ति। जी आप माँ और महादेव के प्रति, कृष्ण जी या राधा जी के प्रति, विष्णु जी या लक्ष्मी जी के प्रति आपकी जो भावना है, आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है, जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे बड़ा उपाय है। हकीकत तो ये है। अच्छा। अब लोग बारी उपाय, अब क्या चाहते हो आप मेरे से? मैं ये बोलूं कि आप एक लो जी, अब आपको उपाय चाहिए तो मैं बता देता हूँ। एक मिट्टी का कुल्हड़ लाइए, जी ठीक है, जी उसमें दूध भर दीजिए, ठीक है, और उस दूध को कोशिश कीजिए कि किसी भूखे व्यक्ति को पिलाएं। कुल्हड़ वाला दूध भूखे व्यक्ति को पिलाना? हाँ, जी। जो लिटरली भूखा हो, गरीब व्यक्ति हो, उसको पिलाएं। उससे क्या क्या फायदे होंगे हमें? सबसे पहला तो ये फायदा होगा कि आपसे एक दान हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत सारे लोग नहीं करते। जी 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 ठीक है। जी एक भूखे व्यक्ति को उसकी भूख शांत हो जाएगी। ठीक है। मानव सेवा हो जाएगी, जिसके पास ज़्यादा पैसे हों वो ज़्यादा लोगों को पिला दें। ठीक है। कहने का मतलब बेसिकली मेन रीज़न ये है, सेवा करनी है। सेवा करनी है। जी और दूध जो है वो चंद्रमा का और शुक्र का, जी। दोनों का ही कारक है। ठीक है। और मिट्टी का जो कुल्हड़ है वो मंगल का कारक है। जी। तो चंद्र और मंगल या शुक्र और मंगल जब जब मिलते हैं तब तब धन वर्षा होती है। अच्छा। हाँ जी। धनतेरस का महा उपाय। धनतेरस का माँ उपाय ये है, जी सेवा जी। करिए, और दूध पिलाइए लोगों को, और भक्ति करिए। और भक्ति करिए। तो अगर जैसे कोई नॉर्मल रेगुलर साधना कर रहा है तो उस साधना में उसको क्या ऐड ऑन करना चाहिए धनतेरस वाले दिन? अपनी कुल देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता उनकी कुल देवी कौन है। अगर ऐसा है तो आप माँ दुर्गा का कवच पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, या माँ दुर्गा के 32 नाम पढ़ सकते हैं, ये किया जा सकता है। जैसे दिवाली पर लोग दिवाली आने से पहले लोग घरों की सफाई करना शुरू हो जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए सफाई तो हर रोज़ होनी चाहिए। पर दिवाली आने से पहले लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। देखिए सफाई से मेन जो बात यह है कि जो आपका घर है उसमें जो भी कूड़ा कबाड़ है, जो क्लटर है, आप उसे अपने घर से बाहर निकालिए। जी ठीक है। जी जब आप ऐसे चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालते हैं जो आपके जीवन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, जो आपके घर में बस फालतू में रखा हुआ है, तो आपके घर से डेड एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है। जब आप कुछ बेकार चीज़ें बाहर फेंकेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें लेके भी आएंगे अपने घर में। ठीक है। तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, नेगेटिविटी बाहर जाएगी, पॉजिटिविटी अंदर आएगी। ठीक है। एक तो ये है। जी।
और मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर नया घर बनाया है, तो आपको उसमें दिवाली वाले दिन ही, दिवाली पर ही गृह प्रवेश करना चाहिए। इस साल बात- दिवाली जी। दिवाली कौन से तारीख को है? 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर के बाद में जी जी 26 अक्टूबर का एक गृह प्रवेश का मुहूर्त है। जी नवंबर में 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 15, 16, 19 और 23 तारीख, जी इन सभी दिन गृह प्रवेश के मुहूर्त पंचांग में दिए गए हैं। कोई भी पंचांग उठा करके देख सकता है। तो ये जो लोगों की मिथ्या बातें हैं ना कि दिवाली के बाद नहीं होना चाहिए गृह प्रवेश, और ये सब सब फालतू की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो पंचांग में क्यों दिया हुआ है? जी। पंचांग में भी तो गृह प्रवेश के लिए दिया हुआ है ना, क्यों दिया हुआ है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने नया घर बनाया है तो आप दिवाली वाले दिन ही उसमें गृह प्रवेश करें, दिवाली वाले दिन पूजा कराएं। जिस दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त है उस दिन करिए। अच्छा, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है इसमें। और बहुत से लोग कहते हैं कि होली पर गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, समस्या ये है कि लोग बारी प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। जी जी अरे भैया, अगर आप देखिए, अगर आपने नया घर बनाया है तो आपने ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ डेकोरेट किया होगा, साफ सफाई की होगी, पेंट वगैरह कराया होगा। जी जी ठीक है, अब मान लीजिए 4 दिन पहले आपने होली से पहले आपने एंटर किया है, अब होली खेली जाएगी तो रंग लगेगा, आपने जो चीज़ें खरीदी हैं वो थोड़ा गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे जब शास्त्र कह रहा है कि आप उस दिन गृह प्रवेश करिए, दिवाली तो उसके बाद, उससे पहले निकल गई ना। जी जी क्या मतलब रह जाता है इन बातों का? कोई मतलब नहीं है। जी। तो मैं अब ये जानना चाहूंगी, जैसे दिवाली पर सबसे मेन पूजा लक्ष्मी जी की होती है, तो लक्ष्मी जी को हम ऐसा क्या चढ़ाएं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए? खीर। अच्छा, हाँ जी, खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए। हम्म, चावल की खीर बनाइए, दूध और चावल की। जी अगर आपने सुना होगा, जी ये ऑडियंस आप सब आपकी जो है उनको भी मैं बता देता हूँ, आप सब लोगों ने बचपन से सुना होगा क्षीर सागर, क्षीर सागर। जो क्षीर सागर है उस क्षीर को खीर ही कहा जाता है। ठीक हम्म, है, दूध। ठीक है, जी। खीर बनाइए माँ के लिए, खीर पसंद है उन्हें। और दिवाली की रात्रि में और क्या क्या साधनाएं कर सकता है कोई इंसान? अगर पटाखे चलाने से फुर्सत मिले किसी को तो 108 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। अच्छा। हाँ जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों प्रसन्न हो जाएंगी। इससे बड़ी बात तो नहीं, इससे बड़ा कोई मैं उपाय दे भी नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई उपाय है भी नहीं है। उससे क्या क्या फायदे होंगे किसी की लाइफ में? मैंने कहा ना, जब तीनों महादेवियां प्रसन्न हो गई किसी के ऊपर तो फायदे मतलब कितने गिनोगे आप? वो गिनते ही रहोगे पूरे साल भर। हम्म, वो जो दूसरे, वही जो हिप्स पे वो काजल का टीका लगवा रहे थे, उनकी तरीके से जो कहते हैं ना कि मजा आ जाएगा, मौज हो जाएगी। पैसा ही पैसा। पैसा पैसा। जैसे किसी को अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, या किसी को अपने मतलब ऑफिस में बहुत ज्यादा एक टॉप नंबर बना के रखना है, तो उसको इस दिवाली पे क्या करना चाहिए? उत्तर दिशा में एक चांदी का स्वास्तिक लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में चांदी का स्वास्तिक दिवाली वाली रात्रि को लगाया जाए। चांदी के कुबेर जी भी रख सकता है। चांदी के कुबेर जी भी रख सकते हैं हाँ जी। कि कुबेर जी की मैं आपसे थोड़ा सा वो जानना चाहूंगी, कुबेर जी की कथा थोड़ी सी आप बताइए। कुबेर जी का को क्यों पूजा जाता है? कुबेर जी को पूजा नहीं जाता, पहली बात। बहुत सारे लोग कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। कुबेर एक यक्ष है, यक्षों की पूजा नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, गलत करते हैं जो। कुबेर जी हैं कौन? आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए, थोड़ा सा उनको भी पता। यम के भाई हैं कुबेर। यम? यम मृत्यु, मृत्यु के भाई हैं? यमराज के भाई हैं कुबेर। अच्छा। हाँ, संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी कोशागार हैं, ट्रेजर्स हैं, उनके अधिकारी हैं। वो कोष उनका नहीं है, लेकिन उसमें से किसको कितना देना है, माँ जब आज्ञा करती हैं तब वो उसको उतना पहुंचा देते हैं। अच्छा। हाँ जी।
वो भी माँ वो की एक आज्ञा यक्ष पर है, चलते हैं। वो भी माँ की आज्ञा पे ही चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो जो लोग करते हैं कुबेर जी की पूजा, इसका मतलब नहीं करनी चाहिए, गलत है ये। देखिए, कुबेर एक यक्ष है, हाँ, कुबेर को दिया ये सब नहीं दिखाया जाता। हाँ, फूल चढ़ा सकते हो आप, अब उसको भी अगर आप पूजा समझते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जी, कोई जैसे कोई आरती या कोई माला, उनका कोई एक जाप, मंत्र है, ओम श्री कुबेराय नमः, वो कर सकते हो आप, जाप कर सकते हैं हम जाप उसका? कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, मंत्र क्या है? मंत्र एक कॉलिंग है ना, कॉलिंग है। मंत्र एक कॉलिंग है ना किसी के लिए। अगर आपका नाम हरकेश है, ठीक है, जी जी। तो अगर मुझे आपको बुलाना है तो मैं हरकेश बोलूंगा, ठीक है। अब मुझे आपको अगर थोड़ा और प्रेज से बुलाना है तो मैं कोई एक प्रेज बनाएगा। तो ऐसे ही कुबेर जी के लिए एक उनका मंत्र है, ओम श्री कुबेराय नमः। तो एक तरीके से अगर हम उनका जाप करें तो ये तो पूजा ही हो गई ना? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को आप कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो, अच्छा, तो पूजा कर खुशामद कर रहे हो आप किसी की। तो पूजा करने में और किसी का मंत्र जाप करने में क्या डिफरेंस है? पूजा भाव से होती है, प्रेम से होती है। पूजा प्रेम से होती है, भाव से होती है, श्रद्धा से होती है, समर्पण से होती है, विश्वास से होती है। अगर आप किसी को बुला रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो। क्या आप उसके प्रति समर्पित हो? क्या आपको उसके प्रति श्रद्धा है? क्या आपको ये पता है कि अगर आपके सामने अगर कोई एक नकारात्मक ऊर्जा आकर के खड़ी हो जाती है तो आपके इष्ट आपके सामने खड़े हो जाएंगे ना। वो चीज आपके प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से आती है। नहीं तो हर किसी कोई भी एक मंत्र पढ़ेगा और वो उसको बुला लेगा, ऐसा नहीं है। क्या मतलब कोई इंसान किसी भी भगवान का मंत्र कर रहा है तो इसका मंत्र मतलब क्यों किया जाता है आपको ये पता है? क्यों किया जाता है? नहीं पता। मंत्र इसलिए किया जाता है, अगर मैं किसी एक मंत्र को, अच्छा ये जो लोग कहते हैं कि 1.25 लाख जपेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, असल बात यह है आपका उसके लिए डिवोशन आ जाएगा, उस मंत्र के, वो जिस देवता के लिए उसके प्रति आपका भाव आ जाएगा। असल बात ये है। वैसे जब आप आचार्य जी, हमने आज जब लास्ट पॉडकास्ट किया था आपके साथ नवरात्रि के ऊपर, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जब आपने बताया था कि हम लोग जो जाप करते हैं, हम मतलब जो माँ का जाप कर सकते हैं, नवाड़ मंत्र कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि नवाड़ मंत्र बिना गुरु की दीक्षा के, बिना गुरु की आज्ञा के करा नहीं जा सकता। तो इसके बारे में आप बताइए। माँ को गुरु नहीं बना सकते क्या? जी या महादेव को गुरु नहीं बना सकते क्या? देखिए, मेरे पास उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो हर चीज के लिए एक्सक्यूज देते हैं जाते हैं, साफ सीधी बात है। तो क्या माँ को गुरु बना करके या उनके जो इष्ट हैं उसको गुरु बना करके किसी भी मंत्र को किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत सारे लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, गाइडेंसेस आती हैं, बिल्कुल। जी ठीक है। जी। अगर माँ नहीं चाहेंगी ना तो आप कोई मंत्र नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगी तो बिना गुरु, आपने माँ को ही गुरु बना लो ना। किस तरीके से गुरु बनाए, कैसे बनाए? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी। द्रोणाचार्य से आगे ली थी? नहीं ली थी ना। सिर्फ मूर्ति से, अगर द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोण अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं लेते तो शायद अर्जुन से बेहतर धनुर्विद्या एकलव्य की होती, ठीक है। तो आप माँ को एक बार गुरु बनाओ तो सही। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहो या जो कमेंट करने वाले हैं वो ये कहें कि वो भी तो दक्षिणा लेंगी, हाँ तो दक्षिणा लेंगी ना, तुम्हारे पापा को काट देंगी। जी। तुम्हारे पापा को काट देंगी। तो माँ की आज्ञा और लेकर अगर तुम योग्य नहीं हो तो तुम्हारा सर भी काट देंगी। इस बात से तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे और फिर तो करेंगे नहीं। अरे भाई, कहने का मतलब ये है जी 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 कि वो माँ है, जी। ठीक है।
खैर, जिसने माँ का प्रेम ना जाना हो, वो भी जब उस माँ के पास में जाता है ना, तो वो इतना प्रेम करती हैं क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड की माँ है। ठीक है, तो करो तो सही, उन्हें गुरु बनाओ तो सही। माँ से कहो तो सही, माँ आप मेरी गुरु हैं, आप ही मुझे सब कुछ बताएंगी। तो वो भाव तो लाओ, वो प्रेम तो लाओ, जी। माँ स्वयं उतर आएंगी। करो तो सही। जब तक आपके पास फिजिकल गुरु नहीं है तब तक आप हम माँ को गुरु बना करके मंत्र कर सकते आप हैं। जिसके लिए भी आपके प्रति भाव है, आपको हाँ। हनुमान जी के प्रति भाव है, जी। आप हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए। जी। आपको बाबा के प्रति भाव है, आप बाबा को गुरु बना लीजिए। जब मैं बाबा कहता हूँ तो मैं महादेव की बात करता हूँ। ठीक है, जी। आप उन्हें गुरु बना लीजिए। आप माँ का साधना करना चाहते हैं, माँ को गुरु बना दीजिए। जब माँ को ये लगेगा ना कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो माँ अपने आप आपके पास में उस इंसान को भेज देंगी जो आपके गुरु बनने के योग्य होगा। सत्य। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था मेरे को लास्ट पॉडकास्ट में कि जब हम कोई मंत्र करते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को हीट महसूस होती है अपने बॉडी के अंदर, या बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधी चीज़ें होने लगती हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? देखिए, हीट जो आपके अंदर डेवलप हो रही है, जी। ऊर्जा है ना वो, जी। आपके अंदर एक ऊर्जा पनप रही है। ठीक है, जी। अब देखिए, समझिए, जो मंत्र है वो आपकी कुंडलिनी को हिला रहा होता है। ठीक है, कुंडलिनी जागृत हो रही होती है। अब ये है कि अब समझिए गुरु के लिए क्यों कहा जाता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, जी। और आप मेरा विश्वास कीजिए, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है तो उससे पहले आपको एक गुरु मिल जाएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो योग्य है या नहीं है। आप माँ को ही कहिए कि माँ, मुझे लगता है कि शायद अब मुझे एक फिजिकल गुरु की आवश्यकता है, तो प्लीज़ मुझे दिला दीजिए, मुझे गाइड करिए। जी। तो माँ अपने आप ले आएंगी, तब अपने आप आपको मिल जाएगा। तब तक आप करो तो सही। तब तक वो उस ऊर्जा को किस तरीके से संभाले? लोग कैसे संभाला जाए? अरे, माँ को ही समर्पित कर दो ना, वही अपने आप संभाल लेंगी सब। सब संभाल लेंगी। मतलब बहुत सारे लोग मैंने हैं। तो जी आज तक इतना अनुष्ठान कर दिया, मैंने तो सब कुछ माँ को समर्पित कर दिया। जी। 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 भाई, आप समर्पित करो तो सही। आप तो बांध के बैठे हो ना कि मेरा है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक छोटे से पेन के ऊपर भी, ये मेरा पेन है, ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, ये है। अरे भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सत्य में। किसी का कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ पे एक रोल प्ले करने आए हुए हैं। रोल प्ले करना। रोल प्ले करो, हो सके तो दूसरों की मदद करो, अपने रोल को अच्छे से निभाओ और आगे बढ़ो। जब आपको गुरु की आवश्यकता होगी तो गुरु अपने आप आ जाएगा। गुरु तक पहुंचने के लिए पहले कुछ करो तो सही। तब तक शुरुआत तो करो एक। और देखिए, जो खाली बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा बचते हैं। जिसने कुछ किया नहीं होता है वही इतने सारे कमेंट करते हैं, मुझे जो लगता है। इसके ऊपर मैं नो कमेंट्स कहता हूँ। मतलब जो इंसान करेगा वो उस चीज़ को फील करेगा, वो समझ पाएगा उस चीज़ को। आचार्य जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, हमने इतनी सारी बातें जानी। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी जो आज आचार्य जी ने हमसे डिस्कस किया। दिवाली की इतनी सारी रेमेडीज़ हमें बताई, महा उपाय हमें बताए, और बहुत सारे इसमें गुप्त उपाय भी आचार्य जी ने आज बताए हैं। तो संभल के इन उपायों को करिएगा, ध्यान से करिएगा, और देखते रहिएगा एस्ट्रोवेदिक शोज। हर हर महादेव, जय माँ। जय माँ, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल।